प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 9 सुभाषितानी के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे का भाग कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति। चेतः प्रसादयति धिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो इसमें ये श्लोक सत्य संगति, अच्छी संगति के बारे में बताया गया है कि जो अच्छी संगति है वो मनुष्य में क्या परिवर्तन नहीं करती है, अर्थात वह सभी प्रकार से परिवर्तन करती है। तो किस प्रकार से परिवर्तन करती है ये देखते हैं कि जाड्यम धियो हरति, तो अच्छी मित्र का साथ है वो जाड्यम जड़ता को, धियो बुद्धि की, हर लेता है कि अच्छे मित्र का साथ है वो बुद्धि की जड़ता को हर लेता है। जाड्यम का क्या बताया है? जड़ता। धिय का अर्थ होता है बुद्धि, हरति हरण करना या हरना, कि अच्छे मित्र का साथ है वो बुद्धि की जड़ता को हर लेता है। और सिंचति वाची सत्यम, वाणी में सत्य का संचार करता है। सिंचति संचार करना, वाची वाणी में, सत्यम सत्य का, कि वाणी में सत्य का संचार करता है। कौन करता है? अच्छे मित्र का साथ। मानोन्नतिम दिशति, मान और उन्नति को बढ़ाता है, मान और उन्नति को बढ़ाता है। पापम अपाकरोति, और पाप से मुक्त करता है या पाप से दूर करता है। कि अच्छे मित्र का साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, मान और उन्नति बढ़ाता है, पाप से मुक्ति करता है। आगे है चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्य संगति कथम किम न करोति पुंसाम। चेतः मन, चेत का अर्थ होता है मन, प्रसादयति मन को प्रसन्न करता है, मन को प्रसन्न करता है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, और कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाता है। मन को प्रसन्न करता है और कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाता है। आगे है सत्य संगति ही कथम किम न करोति पुंसाम। तो आप ही बताइए कि आप ही कहें कि सत्य संगति है वो व्यक्ति का कौन सा भला नहीं करती है। सत्य संगति कथम कथय किम न करोति पुंसाम, कि सत्य संगति है वो व्यक्ति का कौन सा भला नहीं करती है, अर्थात अच्छी संगति है वो व्यक्ति का सभी प्रकार से साथ देती है। अगर अच्छी संगति होगी तो वो मन को भी हर लेती है, वाणी में भी सत्य का संचार करती है, मान और उन्नति बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है और कीर्ति प्रसिद्धि को चारों दिशाओं में फैलाती है। तो व्यक्ति का क्या परिवर्तन नहीं करती है, अर्थात वो सभी प्रकार से परिवर्तन करती है। आगे है कि उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपेति लक्ष्मी देवेन देयमेति का पुरुषः वदन्ति देवम निहित्ते कुरु पुरुषम आत्मशक्त्यः यत्न करते यदि न सिद्धति को अत्र दोष है। तो इसमें बताया गया है कि जो वीर पुरुष हैं
वो परिश्रम करके धन की प्राप्ति करते हैं। जो कायर पुरुष हैं वो भाग्य के सहारे रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अनुवाद को कि उद्योगिनम पुरुषम सिंहम व्यक्ति लक्ष्मी, कि लक्ष्मी है जो धन है वो परिश्रम करने वाले व्यक्ति के पास में या वीर पुरुष व्यक्ति के पास में ही होता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसी को धन की प्राप्ति होती है, उसी के पास में लक्ष्मी आती है। कि परिश्रम और सिंह के समान वीर पुरुष को धन की प्राप्ति होती है। परिश्रमी और सिंह के समान वीर पुरुष को धन की प्राप्ति होती है। देवेन देयमिति का पुरुषः वदन्ति, कि भाग्य में जो लिखा है वो होगा ऐसा कौन कहते हैं? कायर पुरुष कहते हैं। का पुरुषः वदन्ति, कायर पुरुष कहते हैं। देवेन देयमिति, कि भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, ऐसा कौन कहते हैं? कायर पुरुष कहते हैं। कि देवेम निहिते कुरु पुरुषम आत्मशक्त्यः, भाग्य को छोड़कर, देवम निहत्ते, भाग्य को छोड़कर, कुरु पुरुषम आत्मशक्त्यः, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करना चाहिए। यत्ने करते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषा है, कि प्रयत्न करने पर यदि सफलता प्राप्त नहीं होती है, यत्न करते मतलब प्रयत्न करने पर, यदि न सिद्ध्यति यदि सिद्ध नहीं होता है, यदि प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, तो को अत्र दोष है, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भगवान भी उसी के सहायक होते हैं जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है उसी का साथ भगवान देते हैं, वरना भगवान भी साथ नहीं देते हैं। इसलिए हमें हमारा कर्म, जो हमारा परिश्रम है, हमारा कर्तव्य है, वो करना चाहिए। उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपेति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषः वदन्ति, कि परिश्रमी और सिंह के समान, उद्योगिनम का अर्थ होता है परिश्रमी, सिंहम पुरुष सिंहम उपेति, सिंह के समान वीर पुरुष को धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी ही मतलब धन की प्राप्ति होती है, धन मिलता है। देवेन देयमिति, भाग्य में जो है वो होगा, ऐसा कौन कहते हैं? कायर पुरुष कहते हैं। इसलिए देवम निहिते कुरु पुरुषम आत्मशक्त्यः, इसलिए भाग्य को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करना चाहिए। यत्न करते यदि न सिद्ध्यति, प्रयत्न करने पर भी यदि ये सिद्ध नहीं होता है, अर्थात सफलता नहीं मिलती है, तो को अत्र दोष है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो बच्चों, इसके अनुवाद को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करना है। धन्यवाद।